अखिलेश यादव का दावा, बीजेपी का चुनाव में होगा सुपड़ा साफ। अखिलेश यादव का ऐलान, अमेठी और रायबरेली से उतारेंगे उम्मीदवार। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का प्लान तैयार। लोकसभा चुनाव सभी राजनीतिक दलों के अस्तित्व का सवाल। 2024 का लोकसभा चुनाव क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व का सवाल है। अगर रणनीति कमजोर पड़ जाती है तो पार्टी ही समाप्त हो जाएगी और अगर प्लान सही बन जाता है तो बीजेपी सत्ता से बाहर चली जाएगी। 2 दिन तक कोलकाता में समाजवादी पार्टी की चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अखिलेश यादव ने इस बात का दावा कर दिया कि देश मुश्किलों का सामना कर रहा है, सभी राजनीतिक दल मुश्किल का सामना कर रहे हैं और जो भी बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो जाता है, ईडी और सीबीआई वहां पहुंच जाती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी को नेताजी ने बनाया है, ये किसी के दबाव में झुकने वाली पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि तीसरा मोर्चा अस्तित्व में आ गया है और ये मोर्चा दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को बाहर कर देगा। 1 और साल का वक्त बचा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं उम्मीद करता हूं कि वो मेहनत करें। 1 साल बाद सत्ता हमारे हाथ में होगी, दिल्ली में हमारी सरकार होगी। सभी क्षेत्रीय पार्टियों से बातचीत चल रही है। बीजेपी के खिलाफ बड़ा गठबंधन तैयार होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो मंथन 2 दिन तक हुआ है उसके बाद हमने तय किया है कि पार्टी बूथ स्तर पर जनाधार को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश करेगी। युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने का एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। जाति जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। अति पिछड़ों को साथ जोड़ने की मुहिम को तेज किया जाएगा। जो लोग पिछले दिनों किसी दूसरे के साथ चले गए हैं उनको भरोसा दिलाकर फिर से अपने साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। पूरे देश के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से बातचीत चल रही है। आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल जाएगा। अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी खुद बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएगी तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को आगे बढ़ने नहीं देगी। बिहार का माहौल भी बीजेपी के खिलाफ बनता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और दक्षिण में बीजेपी को वहां की क्षेत्रीय पार्टी आगे बढ़ने नहीं देंगी। समाजवादी पार्टी को जहां जहां मौका दिया जाएगा वो 1-2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी जगह सहयोगी दल की पूरी मदद करेगी। पूरी तैयारी के साथ प्लान बनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग बीजेपी से दुखी हैं और लोग बदलाव की आस में हैं। लोग बीजेपी का असली चेहरा देख चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अमेठी और रायबरेली में भी उम्मीदवार उतारने पर विचार किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के चीफ ने कहा कि हाल ही में मैंने अमेठी का दौरा किया था। वहां के लोग इस बात का अंदेशा कर रहे थे कि हम कांग्रेस को वोट देते हैं लेकिन कांग्रेस हमारी मदद नहीं करती। लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि कांग्रेस वहां के लोगों का समर्थन नहीं करती। अखिलेश यादव ने ममता टीएमसी से गठबंधन की बात कहते हुए कांग्रेस और वाम दलों से दूरी बनाने का ऐलान भी कर दिया। समाजवादी पार्टी के चीफ ने कहा कि कांग्रेस और वाम मोर्चे दोनों ही अलग अलग पार्टियां हैं लेकिन उनको खुद अपनी भूमिका तय करनी होगी क्योंकि तीसरे मोर्चे में इन दलों को जगह नहीं दी जाएगी। तीसरे मोर्चे में कौन होगा इस पर विचार चल रहा है। कांग्रेस और वाम को छोड़कर बाकी विचारधारा पर चलने वाली राजनीतिक पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं। क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी अहम रहने वाली है। अखिलेश यादव के तेवरों से एक बात तो साफ हो गई है कि इस बार वो बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ममता बनर्जी उनके साथ दिखाई दे रही हैं और ममता ने भी कह दिया कि वो इस मोर्चे को दूसरे दलों से जोड़ने की पुरजोर कोशिश करेंगी। जल्द ही तीसरा मोर्चा अपनी ताकत दिखाएगा। जल्द ही तीसरे मोर्चे की रैलियों की शुरुआत हो जाएगी। अखिलेश यादव के तेवरों से बीजेपी की चिंताएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं, लेकिन चिंता कांग्रेस की बढ़ती भी दिखाई दे रही है क्योंकि अखिलेश यादव ने एक तरफ कांग्रेस से गठबंधन करने से इनकार कर दिया है और साथ ही साथ ये बात भी साफ कर दी है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ इस बार अमेठी सीट से अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।